नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करियर बाबा। आप लोगों को करियर बाबा के चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रिगोमेट्री का सेशन चल रहा है। ट्रिगोमेट्री में हम लोग बहुत सारा कुछ सीख लिए हैं। टी रेशियो सीख लिए हैं। कल हम लोग एंगल के बारे में सीखे थे 0 से लेकर 60 डिग्री के बीच में। और उसके बाद आज हम लोग कम्प्लीमेंट्री एंगल, जैसा कि पहले पिछले क्लास में बोले हैं कि कम्प्लीमेंट्री एंगल का क्वेश्चन करेंगे, तो आज कम्प्लीमेंट्री एंगल को लेकर आए हुए हैं। और कम्प्लीमेंट्री एंगल से बहुत सारा क्वेश्चन एसएससी का एग्जाम में, सीजीएल के एग्जाम में भिड़ता है, स्टेट एग्जाम में भी आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ट्रिगोमेट्री में कम्प्लीमेंट्री एंगल को बहुत अच्छे तरीके से आज सीख लेंगे और उससे कुछ क्वेश्चन करेंगे ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कम्प्लीमेंट्री एंगल में। तो अगर न्यू व्यूअर आए हैं और ट्रिगोमेट्री में डायरेक्ट कम्प्लीमेंट्री एंगल देख रहे हैं तो पहले उन्हें पिछले का वीडियो देखना पड़ेगा ताकि बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। और ये वीडियो कम्प्लीमेंट्री एंगल के ऊपर है। तो कम्प्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है कि अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री के बराबर है तो उसे हम कम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। यानी कि ए और बी, अगर हम ए का वैल्यू 45 दे रहे हैं तो इसका कम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, 45 का 45 होगा, क्योंकि 45 को 45 में जोड़ने पर कितना आएगा, इसका वैल्यू 90 आएगा। अगर हम एक एंगल 10 डिग्री दे रहे हैं तो अगला का वैल्यू कितना होगा, 10 का कम्प्लीमेंट्री 80 हो जाएगा। यानी कि 80 और 10 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 90 होगा। तो ये कम्प्लीमेंट्री एंगल का कंसेप्ट है। अगर दो एंगल ए और बी का सम कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया, तो हम ए और बी को कम्प्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। अब कम्प्लीमेंट्री एंगल से कुछ फॉर्मूला बना हुआ है। साइन 90 माइनस ए इक्वल टू क्या हो जाता है, कॉस ए। इस फॉर्मूले को याद कर लेना है कि साइन 90 माइनस ए इक्वल टू क्या होता है, कॉस ए होता है। उसी तरह उल्टा उसका कॉस 90 माइनस ए क्या हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा। टेन 90 माइनस ए इक्वल टू क्या होता है, कॉट ए होता है। तो उसका उल्टा कॉट 90 माइनस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन हो जाएगा। ठीक है। सेक 90 माइनस ए इक्वल टू कॉसेक होता है और कॉसेक 90 माइनस ए इक्वल टू क्या होता है, सेक होता है। तो ये कम्प्लीमेंट्री एंगल का 6 रेशियो का फॉर्मूला आपको देखने को मिला। ठीक है। नेक्स्ट में क्या करेंगे कि अगर दो एंगल का सम क्या हो, 90 डिग्री हो। अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री है तो साइन ए और सेक ए का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। अब ये आया कैसे, ए प्लस बी अगर कितना है, 90 डिग्री, तो ए का वैल्यू कितना होगा, 90 माइनस ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, 90 माइनस बी हो जाएगा। अगर हम इधर किसका वैल्यू रख दें, साइन का वैल्यू रख दें, तो इधर भी क्या लगाना पड़ेगा, साइन लगाना पड़ेगा, 90 माइनस बी हो जाएगा। अब साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा, यानी कॉस बी हो जाएगा। और इधर क्या हो गया, साइन ए हो गया। तो साइन ए और कॉस बी क्या हो गया, इक्वल हो गया। कब ऐसा होता है, जब ये कम्प्लीमेंट्री एंगल हो रहा है। अब ये कॉस ए को हम अगर इधर लाते हैं, कहने का मतलब कि अगर साइन ए और इधर आ गया कॉस ए तो डिवाइड में हो जाएगा कॉस ए, या फिर बोल सकते हैं साइन ए इंटू 1 बाई कॉस ए कॉस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1, क्योंकि ये कॉस बी के साथ क्या है, मल्टीपल में कुछ नहीं है तो 1 है। तो ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आ गया तो डिवाइड में। तो साइन ए और 1 बाई कॉस को हम क्या बोलेंगे, 1 बाई कॉस को हम क्या बोलेंगे, कॉस किसका रेसिप्रोकल, सेक का। तो 1 बाई कॉस को हम क्या बोलेंगे, सेक बोलेंगे। सेक बी इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया। तो ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला क्या देखने को मिल रहा है कि साइन ए और सेक बी का प्रोडक्ट कितना हो गया, 1 हो गया। उसी तरह से कॉस ए और कॉसेक बी का वैल्यू 1 होगा अगर ए और बी आपस में क्या है, कम्प्लीमेंट्री एंगल। तो ए और बी कम्प्लीमेंट्री एंगल है तो साइन और सेक का प्रोडक्ट कितना होगा, 1 होगा। एंगल यहाँ ए होना चाहिए और यहाँ पे एंगल बी होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों मिलकर कितना बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है। उसी तरह से कॉस ए और कॉसेक बी इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया। टेन ए और टेन बी कितना हो गया, 1 हो गया। कॉट ए और कॉट बी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला क्या होगा कि आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ही आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन किस टाइप से आएगा, सेक 32 इक्वल टू कॉसेक 58।
तो सबसे पहले हम एंगल को देखेंगे कि एक एंगल कितना है 32 और दूसरा एंगल कितना है नीचे 58 है। तो 32 और 58 को अगर प्लस करते हैं तो क्या ये 90 डिग्री देता है, ये चेक कर लेना। तो 8 और 2 10, 5 3 8 1 9। इसका मतलब कि जो क्वेश्चन में एंगल दिया हुआ है 32 और 58, ये दोनों कैसा एंगल है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। दोनों एंगल का सम कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो जब 90 डिग्री है तो फिर क्या होगा, उसको सॉल्व करेंगे और किसी एक एंगल में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, सेक 32 डिग्री और 1/कोसेक है, 1/कोसेक है। तो 1/कोसेक को हम क्या लिख सकते हैं, साइन लिख सकते हैं। 1/कोसेक को हम साइन लिख सकते हैं। तो साइन कितना हो गया 58 डिग्री। सेक और साइन का प्रोडक्ट क्या देता है, 1 देता है, जैसा कि पिछला क्वेश्चन में यहाँ पे दिखाया है। साइन और सेक का प्रोडक्ट 1 देता है। कब देता है 1, साइन और सेक का प्रोडक्ट कितना दे रहा है, 1 दे रहा है जब ए और बी क्या हो, 90 डिग्री हो मिलकर। तो ए और बी का सम यहाँ पे कितना आ रहा है, यानी 32 और 58 का सम कितना आ रहा है, 90 आ रहा है। 32 और 58 का सम कितना हो रहा है, 90 हो रहा है। इसका मतलब कि ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री हो गया। ठीक है, तो सेक और साइन का प्रोडक्ट 1 हो गया, तो डायरेक्ट इसका वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया और ये आंसर हो गया 1। तो पहले चेक क्या करना है कि दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है या नहीं है, दोनों का सम 90 है या नहीं है। अगर 90 हो गया तो सेक को हम सेक रहने दिए, ठीक है। और बचा क्या 1/कोसेक, तो उसको हम क्या लिख दिए, साइन लिख दिए। और सेक और साइन का प्रोडक्ट कितना होता है, अगर दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो 1 होता है। सेक और साइन का 1 होता है, tan और tan का 1 होता है, कॉट और कॉट का 1 होता है। तो tan का याद करने में और कॉट का याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि tan का और कॉट का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। सिर्फ और सिर्फ सेक का साइन होता है और कॉसेक का क्या होता है, कॉसेक ए का प्रोडक्ट किसके साथ जाएगा, कॉसेक ए का प्रोडक्ट किसके साथ जाएगा, तो कॉस के जाएगा। कॉसेक किसके साथ, कॉस के साथ, तो इसका प्रोडक्ट 1 देगा। तो फॉर्मूला बहुत ईजी है। अब इस क्वेश्चन को बनाएंगे। यहाँ 12 डिग्री है और यहाँ 78 डिग्री है, तो 12 और 78 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 23 और 67 है, तो क्या 23 और 67 मिलकर 90 हो रहा है, तो ये भी क्या हो रहा है, 90 हो रहा है। इसका मतलब कि ये आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है और ये आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है। तो cos 12 डिग्री का cos 12 डिग्री लिख देना है। नीचे है sin 78, ये नीचे है, तो नीचे का मतलब क्या हो गया, cos के साथ ये डिवाइड में है, यानी कि 1/sin, और 1/sin क्या होता है, कॉसेक होता है। तो कॉसेक कितना डिग्री है, 78 डिग्री है। जैसा कि कॉस दिया हुआ है कितना, कॉस 12 डिग्री, और हम इसको लिख सकते हैं 1/sin 78। बोलिए हाँ या ना, 1/78 sin 78, क्योंकि मल्टीप्लाई करने के बाद तो वही आ रहा है। तो यही 1/sin 78 की जगह पे हम क्या लिखे हैं, कॉसेक लिखे, क्योंकि 1/sin किसका रेसिप्रोकल है, कॉसेक का। ये क्लियर हो गया, यहाँ सी छूटा हुआ। आगे चलते हैं, प्लस है, प्लस देंगे। ऊपर में क्या है, tan 23, तो tan 23 को tan 23, और नीचे कॉट है, कॉट का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा। कितना डिग्री है, 67 डिग्री है, तो 67 डिग्री लिख दिए। अब यहाँ देखना है कि ये दोनों तो कॉम्प्लीमेंट्री है, और कॉस के साथ सेक कॉसेक का प्रोडक्ट क्या होता है, 1 होता है, प्लस कॉस के साथ कॉसेक का प्रोडक्ट 1 होता है। tan का tan के साथ प्रोडक्ट 1 होता है कब, जब ये दोनों एंगल क्या हो, 90 डिग्री के बराबर हो, तो इसका भी वैल्यू 1 हो गया। तो 1 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 2, और 2 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। कॉस और कॉसेक
कॉस और कॉसेक का वैल्यू 1 होता है, टेन का टेन के साथ 1 होता है जब ए और बी 90 डिग्री हो मिलकर, कॉट कॉट के साथ, साइन सेक के साथ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, टेन 10 डिग्री, टेन 15 डिग्री, 75, टेन 80 डिग्री। तो इतना सारा एंगल दिया हुआ है, तो इसमें देखना है कि किसका कम्प्लीमेंट्री कौन है। तो यहाँ है 80, 80 में कितना जोड़ेंगे कि 90 होगा तो 10 जोड़ेंगे। उसी तरह यहाँ पे 15 है, 15 में कितना जोड़ेंगे कि 90 होगा तो 75। मतलब पहला का कम्प्लीमेंट्री लास्ट में दिख रहा है और दूसरा का कम्प्लीमेंट्री थर्ड में दिख रहा है, और सभी क्या है इंटू में। तो इंटू में कोई दिक्कत नहीं है, 80 और 10 का मिल के, और ये 10 है तो ये भी क्या है 10 है, तो 10 10 डिग्री और 10 80 डिग्री, ये क्वेश्चन दिया हुआ था। फिर क्या दिया हुआ है 10 15 डिग्री और 10 75 डिग्री। तो ये देखिए 10 और 10, 80 और 10 90। इसका मतलब क्या हो गया कि ये दोनों का प्रोडक्ट कितना देगा 1 देगा। यहाँ इंटू है बीच में तो कोई दिक्कत नहीं है। 15 और 75 90 हो रहा है, और 10 और 10 प्रोडक्ट कितना देगा 1 देगा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, और 1 इसका सही आंसर हो गया। तो बिल्कुल बेसिक सा कंसेप्ट है, 80 और 10 75 और 15, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री ढूंढ लेना है। 10 में 10 के साथ ही प्रोडक्ट 1 देता है, कॉट में कॉट के साथ ही देता है। तो यहाँ पे 10 10 था तो 1 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से उसी तरह का क्वेश्चन है, 10 5 डिग्री, 10 25, 10 30, 10 65, 10 85। अब यहाँ पे समझिए 5 में क्या जोड़ेंगे कि 90 होगा, 85 जोड़ेंगे। 25 में क्या जोड़ेंगे कि 90 होगा तो 65 जोड़ेंगे। यानी इसका पेयर क्या मिल गया, यहाँ मिल गया, इसका पेयर कहाँ मिल गया, यहाँ मिल गया। और 10 10 में तो इसका और इसका प्रोडक्ट क्या देगा 1 देगा, इसका और इसका प्रोडक्ट कितना देगा 1 देगा। अब बचा कौन, सिर्फ और सिर्फ 10 30 डिग्री बच गया। अब ये 10 30 डिग्री पिछले क्लास में हम बताएं कि 10 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा। तो इसका और इसका प्रोडक्ट कितना दिया 1, उसका और उसका प्रोडक्ट कितना दिया 25 और 65 का 1। अब बचा कितना 10 30 डिग्री। अब जिसे 10 30 डिग्री का वैल्यू अगर याद नहीं हो, अगर 10 30 डिग्री का वैल्यू याद नहीं हो तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने से रहा। 10 30 का कल फॉर्मूला बताए थे 1/√3, कितना बताए थे 1/√3, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या हो गया 1/√3, इसका वैल्यू हो गया 1/√3। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 1/√3। समझ में आ रहा है। तो कल का कंसेप्ट से भी क्वेश्चन है और कम्प्लीमेंट्री एंगल से भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखेंगे। अब अभी तक क्या करते आ रहे थे कि 4 5 मिल रहा था, 5 का मिल जा रहा था 85, तो 25 का मिल जा रहा था 65। लेकिन यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री, डॉट 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 डॉट, मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह चलते जाएगा और 180 तक पहुंचा, ठीक है। इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, तो cos 1 डिग्री, 1 का कम्प्लीमेंट्री कौन होगा तो 89 होगा, 1 का कम्प्लीमेंट्री 89 होगा। उसके बाद 2 का कम्प्लीमेंट्री कौन होगा 88 होगा। इस तरह से पेयर मिलते जा रहा है। 1 का 89 और साथ में यहाँ पे 90 भी है, तो इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपको कल बताया गया था कॉस में 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो बोलेंगे 1 होता है। यहाँ पे 0 तो है भी नहीं है। अच्छा, इसके बीच में, इस क्वेश्चन के बीच में 90 डिग्री तो आएगा ना कम से कम, 1 2 3 4 करके 180 तक पहुँचा हुआ है, तो cos 90 इसके बीच में ही लाई करेगा, बोलिए हाँ या ना। cos 90 डिग्री इसके बीच में ही लाई करेगा, क्योंकि डॉट 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 में दिया हुआ है 3 4 5 6 7 8 इस तरह से। और cos 90 का वैल्यू कितना है 0, क्या है 0। तो अगर एक वैल्यू भी 0 बन गया और सभी प्रोडक्ट में, तो सभी प्रोडक्ट में है और एक वैल्यू 0 बन गया, तो किसी भी डिजिट को 0 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है 0 हो जाता है। इसका मतलब ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, जो डराया जा रहा है क्वेश्चन देख के, अगर cos 90 का वैल्यू याद है और आपको पता है कि 90 डिग्री इसके बीच में लाई करेगा, 90 डिग्री इसके बीच में होगा,
इसका मतलब कि इसका प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 0, और 1 सेकेंड में भी इसका आंसर बनाने में नहीं लगा, 0 इसका आंसर हो गया। तो कॉम्प्लीमेंट्री ढूंढना भी नहीं है इसमें कि 1 का 89 होगा, 2 का 88 होगा। इस तरह से अगर सॉल्व करेंगे तो 180 बार जाना पड़ेगा, कम से कम 90 बार, 2 पेयर लेना, एक पेयर लेना पड़ेगा। तो बीच में क्या देखें हम कि बीच में डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब cos 90 उसी के बीच में आएगा, और cos 90 उसके बीच में आएगा, तो cos 90 का वैल्यू आता है 0, तो पूरा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इसका वैल्यू आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, sec 4a और cosec a माइनस 10 एंड 4a इज एक्यूट। 4a कैसा एंगल है, एक्यूट एंगल है, यानी कि न्यून, एक्यूट एंगल है यानी कि न्यून कोण है। तो a का वैल्यू फाइंड आउट करना है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, इसलिए ध्यान से इस क्वेश्चन को समझेंगे। sec 4a और इधर क्या है cosec a माइनस 10, ध्यान से समझिएगा। तो 4a और यहाँ पे क्या है a माइनस 10, सेक और कॉसेक आपस में क्या है इक्वल है। अच्छा कॉसेक अगर इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, और डिवाइड में आ जाएगा तो सेक के साथ क्या बन जाएगा, साइन में प्रोडक्ट हो जाएगा। सेक का साइन के साथ प्रोडक्ट क्या देता है 1 देता है, अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो ये दोनों एंगल आपस में क्या होगा, ये दोनों एंगल अगर इसको चेंज भी करना चाहें तो ध्यान समझिएगा, सेक है, सेक 4a इक्वल टू कॉसेक को हम चेंज कर सकते हैं सेक 90 माइनस थीटा, थीटा के जगह पे पूरा कितना लिखा हुआ है a माइनस 10, क्योंकि इस क्वेश्चन में कॉम्प्लीमेंट्री लिखा नहीं है इसलिए लग रहा है कि वैसा नहीं होगा। तो सेक 90 माइनस थीटा, ये पूरे को क्या बोल रहे हैं थीटा बोल रहे हैं, तो सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है कॉसेक थीटा होता है। ठीक है, तो सेक 90 माइनस थीटा किसके जगह पे लिख सकते हैं कॉसेक की जगह पे, इधर भी सेक है और इधर भी सेक है, तो 4a इक्वल हो जाएगा किस एंगल का, इस एंगल का 90 माइनस a माइनस 10, और ये a माइनस 10 अगर इधर आता है तो 4a प्लस a प्लस इस माइनस को हम क्या किए इधर लेके आ गए, तो इक्वल टू में क्या हो गया 90। इसको लिखने का पर्पस ये है कि क्या इतना सॉल्व करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। सेक अगर कॉसेक के बराबर है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो गया कॉम्प्लीमेंट्री हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री हो गया, इसका मतलब कि 4a को अगर इसके साथ जोड़ें तो इसका वैल्यू कितना देगा 90 देगा। देखिए 4a के साथ a माइनस 10 को जोड़े तो कितना देगा 90 डिग्री, तो इसका मतलब कि ये प्लेस पूरा क्या हो गया एलिमिनेट हो गया, और इसको हम क्या करेंगे डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। इसका और इसका सम कितना होगा 90 होगा, तो 4a प्लस इधर क्या है a माइनस 10 इक्वल टू 90, और इसको सॉल्व कर देंगे a का वैल्यू आ जाएगा 4 और 1 5 है इक्वल टू कितना हो गया 100 हो गया, 90 में 10 जुड़ गया, a का वैल्यू कितना हो गया तो 100/5 यानी कि कितना 20 × 100 यानी कि 20 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो अगर सेक बराबर है कॉसेक का तो ये दोनों एंगल आपस में क्या हो गया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम क्या होता है 90 डिग्री के बराबर होता है, 90 डिग्री के बराबर कर दिए, सॉल्व करके ए का वैल्यू फाइंड आउट कर दिए। उतना बनाने का सीन जरूरत नहीं था, तो डायरेक्ट हम यहाँ पे सॉल्व कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखा जाए तो ये देखिए CHSL का एग्जाम में 2023 का एग्जाम जो हुआ था सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है, साइन 3a इक्वल टू कॉस a माइनस 10 दिया हुआ है, और सेम उसी तरह से लिख दिया कि 3a क्या है एक्यूट एंगल। ये जो लिखा हुआ है ना सेंटेंस, ये आपको भ्रमित करने के लिए लिखा हुआ है कि ये न्यून कोण है। अगर पीछे क्वेश्चन देखा जाए तो पीछे में भी लिखा था कि 4a क्या है एक्यूट एंगल है। अच्छा a का वैल्यू हम कितना लाएं 20 लाएं, तो 4a का वैल्यू कितना होगा 20 × 80, और 80 क्या है 90 से छोटा है या नहीं है, तो बिल्कुल है, इसलिए बोल रहा है 4a एक्यूट एंगल होना चाहिए, तो एक्यूट तो है ही। अब जो आंसर आया उसका अगर 4a निकाला जाए तो ये कितना रहा 80, और 80 क्या है एक्यूट एंगल है, तो इसका कोई यूज हुआ नहीं हुआ, सिर्फ कंडीशन दे दिया गया है कि 4a का वैल्यू जो है
वो 90 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 90 भी नहीं होना चाहिए, 90 से कम होना चाहिए, एक्यूट होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ भ्रमित करने के लिए दिया हुआ है। आपका आंसर कितना होगा? 20 होगा, इसका कोई यूज़ नहीं है। ठीक है। उसी प्रकार से देखा जाए तो साइन 3a, ध्यान समझिएगा, साइन 3a इक्वल टू कॉस a माइनस 10। अब कैसे पता चलेगा कि ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है? तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, साइन का कॉस। पिछला क्वेश्चन में क्या देखें कि सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है? कॉसेक होता है। तो जैसे ही देखें सेक और कॉसेक इक्वल है तो ये एंगल आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होगा। ठीक है। पिछला स्लाइड में यही बताया था ना कि साइन 90 माइनस इक्वल टू क्या हो गया? कॉस हो गया। मतलब साइन और कॉस इक्वल कब है? जब ये दोनों एंगल क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री है। ये दोनों एंगल को जोड़ेंगे तो सम 90 डिग्री होगा। कॉस और साइन कब इक्वल है? जब दोनों एंगल 90 डिग्री के सम के बराबर होगा। अभी ये वाला क्वेश्चन बनाए थे, सेक 90 माइनस ए इक्वल टू कॉस ए। सेक और कॉसेक कब बराबर है? जब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम कितना है? 90 डिग्री। ठीक है। तो साइन और कॉस क्या हो गया? बराबर हो गया। बराबर है इसका मतलब कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम कितना होने वाला है? 90 डिग्री। तो क्या लिखेंगे? 3a प्लस a माइनस 10 इक्वल टू 90 डिग्री। सॉल्व कर देंगे, आंसर हो जाएगा 4a इक्वल टू कितना? 90 और 10 100, 4 से कट जाएगा कितना बार में? 25 बार में। तो a का वैल्यू कितना फाइंड आउट हो गया? 25। तो 25 हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो गया। तो CHSL का एग्जाम में पूछा गया है। कुछ क्वेश्चन CGL का भी एग्जाम में पूछा गया है जो कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड है। ये देखिए CGL का 2023 का एग्जाम का क्वेश्चन है, cos 40 प्लस बी इक्वल टू साइन 30। कंसेप्ट वही है, cos 40 प्लस बी क्या देखा जा रहा है कि साइन 30 के बराबर है, साइन 30 के बराबर है। तो cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, यानी cos और साइन आपस में इक्वल है। इसका मतलब कि ये दोनों एंगल कैसा है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। दोनों का सम कितना होगा? 90 डिग्री के बराबर होगा। तो 40 प्लस बी और अगला का एंगल 30, ये दोनों एंगल को सम करेंगे तो 90 के बराबर आना चाहिए। ठीक है। तो 40 और 30 कितना हो गया? 70। तो बी इक्वल टू कितना हो गया? 90 माइनस 70। बी का आंसर कितना आ गया? 20। बी नंबर आंसर सही हो गया। ठीक है। अब यहां देखा जाए CHSL 23 का एग्जाम में tan 5 अल्फा माइनस 10 इक्वल है cot 5 बीटा प्लस 20 के। तो tan और cot इक्वल है, इसका मतलब कि tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा होता है, तो cot इक्वल है। यानी ये एंगल और ये एंगल का प्रोडक्ट सम कितना होगा? 90 डिग्री के बराबर होगा, कंप्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा। तो 5 अल्फा माइनस 20 10 प्लस अगला का एंगल कितना है? 5 बीटा प्लस 20 इक्वल टू कितना दे देंगे? 90 डिग्री। अब क्या होगा? ये 20 और 10 का काम होगा, 20 माइनस में और 10 प्लस में। 5 अल्फा का 5 अल्फा रहने देंगे प्लस 5 बीटा का 5 बीटा रहने देंगे, और इधर 20 और 10 का काम करेंगे तो घट जाएगा 20 प्लस में और 10 माइनस में, तो प्लस 10 हो जाएगा। उधर जाएगा 90 की तरफ, इक्वल टू के उस साइड लेंगे तो माइनस 10 इसका वैल्यू हो गया। 90 में से 10 गया 80, इधर से कॉमन क्या आएगा? 5 कॉमन आएगा, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 5 से क्या हो गया? 80 कैंसिल हो गया, कितना बार में? 16 बार में। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना हो गया? 16। और क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू ज्ञात करें। क्वेश्चन का आंसर 16, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो गया। तो कंसेप्ट वही है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, दोनों को जोड़कर 90 के बराबर कर दिए। अल्फा प्लस बीटा पूछा है जो अभी रहने देते हैं, पहले हम सॉल्व करके वैल्यू निकाल लेते हैं। तो लास्ट में देखें कि अल्फा प्लस बीटा का ही वैल्यू फाइंड आउट हो गया है, और उसका वैल्यू कितना हो गया? 16 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये CGL मेंस का 2022 का क्वेश्चन है।
कॉस 50 बाई साइन 40। अब देखिए ये दोनों का एंगल का सम कितना होगा 90 होगा। 80 और 10 का एंगल का सम कितना होगा 90 होगा। 50-40 का सम का कितना होगा 90 होगा। यानी कि सभी कंप्लीमेंट्री एंगल दिया हुआ और कॉस है यहाँ पे और यहाँ साइन है, तो कॉस और साइन का डिवाइड में देंगे तो दोनों क्या होगा आपस में कैंसिल हो जाएगा। वैल्यू कितना देगा 1 देगा। कैसे होगा कैंसिल देखिए, कॉस 50 डिग्री बाई कॉस साइन 40 डिग्री, ठीक है, प्लस 3 कॉसेक 80 डिग्री, नीचे है सेक 10 डिग्री प्लस 2 कॉस 50 डिग्री इंटू कॉसेक 40 डिग्री। साइन और कॉस दोनों का एंगल क्या है 90 डिग्री है। दोनों को अगर जोड़ेंगे तो 50 और 40 कितना हो गया 90 डिग्री। तो कॉस 50 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 40। क्या लिख सकते हैं, कॉस 50 को लिख सकते हैं 90 माइनस 40, ऊपर वाले को 40 में चेंज कर दिया इसके जैसा। अब कॉस 90 माइनस थीटा, ये क्या है थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा, तो साइन 40 हो गया। तो ऊपर में वैल्यू क्या है साइन 40 और नीचे में क्या है साइन 40, तो आपस में कैंसिल हो गया तो क्या हो गया 1 हो गया, ठीक है। तो कॉस और साइन अगर प्रोडक्ट में रहता है, कॉस और साइन का अगर एंगल का सम 90 डिग्री के बराबर है तो इसका मतलब कि ये दोनों आपस में क्या है सेम है और इसका वैल्यू क्या देने वाला है 1 देने वाला है। उसी तरीके से कॉसेक 80 है और सेक 10 है, इसका मतलब ये दोनों सम अगर 90 डिग्री है तो ये दोनों का डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कितना होगा 1 होने वाला है। तो इधर 3 पहले से है और इसका वैल्यू कितना हो गया 1 हो गया, क्योंकि कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा होता है। उसके बाद आगे चलते हैं 2 का कूब 2। अब यहाँ कॉस 50 है और कॉसेक 40 है। पिछला स्लाइड में बताए थे कॉस 50 और कॉसेक 40, अगर ये दोनों एंगल का सम 50 और 40 का सम कितना आ रहा है 90 आ रहा है, इसका मतलब कि कॉस और कॉसेक का प्रोडक्ट कितना देता है 1 देता है। कॉस और कॉसेक का प्रोडक्ट कितना देगा 1। सॉल्व करेंगे 1 + 3 + 2, 3 और 2 5 और 1 6 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सॉरी यहाँ माइनस है, यहाँ क्या है माइनस, यहाँ पे 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो गया 3 माइनस, तो 3 और 1 कितना हो गया 4, 4 माइनस 2 कितना हो गया 4 माइनस 2 2 हो गया। तो 2 इसका सही आंसर हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद एक कंसेप्ट और समझिए, ये था आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का क्वेश्चन और कंसेप्ट। एक क्वाड्रेंट है, ये है 90 डिग्री और ये है 0 डिग्री और ये है 360 डिग्री, क्योंकि इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे कितना डिग्री बनेगा ये 0 डिग्री बनेगा। और अगर पूरा चक्कर एक बार लगा लिया जाए तो कितना डिग्री बनेगा 360। इधर कितना है 180 डिग्री और इधर कितना होता है 270 डिग्री। 90 का स्लाइड चलता है, 90 और 90 मिलके कितना हो गया 180, 180 और फिर 90 तो 270, 270 में फिर 90 जोड़ेंगे तो 360। तो अभी हम सीखे क्या कि 90 में माइनस कर रहे हैं किसी एंगल को, ठीक है। ये क्वाड्रेंट क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट है, 90 में हम माइनस कर रहे हैं, यानी कौन सा क्वाड्रेंट में जा रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर हम 90 में प्लस करेंगे तो किस में जाएंगे सेकेंड में जाएंगे। अगर हम 180 में माइनस करें तो भी सेकेंड में जाएंगे, और 180 में प्लस करेंगे तो कौन सा क्वाड्रेंट में जाएंगे थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे, ठीक है। और 270 से प्लस करेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे, और 270 से माइनस करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे। तो कल का क्वेश्चन क्वाड्रेंट के बेसिस पे कंसेप्ट रहेगा कि किस तरीके से 90 माइनस थीटा था, अगर 90 प्लस थीटा होगा तब क्या होगा, जैसे साइन 90 प्लस थीटा होगा तो क्या होगा, कॉस 90 प्लस थीटा हो तब क्या होगा,
180 प्लस थीटा हो तब क्या होगा, 270 प्लस थीटा हो तब क्या होगा। तो इसका कंसेप्ट से क्वेश्चन स्टेट का सीजीएल का एग्जाम में देखने को मिला था, तो इसको भी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज आप लोग का कम्प्लीमेंट्री एंगल और उससे प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन आया हुआ था, तो उसको हम कंप्लीट करवाए हैं। आप लोग बुक उठाकर प्रैक्टिस करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो कम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है सारा सॉल्व हो जाएगा। बहुत सारा प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको देखने को क्या मिलेगा कि सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है इस कंसेप्ट से। जितना भी फार्मूला लिखाया जाता है एक कॉपी में पर्टिकुलर बना लीजिए, सारे फार्मूले को डेली रिवाइज करना है, जिससे क्या होगा कि आपका फार्मूला आने वाला समय में बिल्कुल पूरी तरह से याद हो जाएगा और आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।